बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ये शरीर क्या है? इस शरीर के अंदर जो है एक बहुत बड़ा बाजार है। आप लोग कहोगे महाराज बाजार कैसे समा जाता है? सदर बाजार कैसे शरीर में? शरीर में भी सदर बाजार है। जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है ना, वो बड़े रूप में दिख रहे हैं, हम लोग इसमें समाये हुए हैं। लेकिन हर शरीर के अंदर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 तत्व है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 तन मात्राएं हैं। ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन प्रकृति के विकारों का ये शरीर बना हुआ है। इस वास्ते इसके अंदर भी बाजार है। ये छोटा रूप में और ये बड़े रूप में है, आकार एक ही है। तो महाराज कहते हैं इसमें बाजार क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा बाजार है। वो बाजार है हीरों का। कौन से हीरे? जिनमें भगवान नाम रूपी भगवत स्वरूप रूपी हीरे हैं, जो भगवान भी खरीदे जाते हैं। क्या परमात्मा को भी खरीदते हैं? इस विषय महाराज कहते हैं दरिया देहि गुरु मुखी अविनाशी की हाट, सन्मुख होए सौदा करे, सन्मुख होई सौदा करे, सेजा खुले कपाट, सेजा खुले कपाट। बोलो राम। महाराज कहते हैं ये शरीर गुरुमुखी हो तो अविनाशी की हाट है। हाट नाम बाजार। गुरुमुखी नहीं है जीव तो इसमें हाट क्या है? गंदी वस्तुआं, गंदे पदार्थ दिखते हैं शरीर के अंदर। और यदि वो गुरुमुखी होकर के महाराज कहते हैं सन्मुख हुई सौदा करे तो सेजा खुले कपाट, यानी जो गेट बंद है और अंदर जो है हीरा और जवरात और एक आध्यात्मिक दिव्य जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो स्रोत है, वो स्रोत कब खुलता है? उसके पट खोलने के बाद। फिर तो आध्यात्मिक जीवन की जो शिराएं हैं उनको स्वयं को तो पवित्र करती है, लेकिन वो किरणें और भी दूसरों को, अन्य अन्य जो आसपास में चलने वाली व्यक्ति है अथवा आसपास में जो देश है उनको भी जो है प्रकाशित करती। ऐसे अपने अंदर बाजार हीरा है, लेकिन कोई गेट खोले तब ना, गेट बंद है। सदगुरु के कुंची से थी अनंत कोटड़ी खोली। आचार्य श्री कहते हैं गुरुदेव ही ताला खोल सकते हैं, और ताला खुल गया, गेट खुल गया, उसके बाद में अनाप शनाप हीरा और जवरात भरा हुआ। इस प्रकार से मुक्ति का माल, प्रेम का माल, ज्ञान विज्ञान का, वैराग्य, ध्यान, इस पर सद्गुण सदाचार, ये जो बाजार है अपने शरीर के अंदर भरे हुए गुण, लेकिन वो बंद है, अभी ताला लगा हुआ। तो आचार्य श्री के दरिया दे गुरुमुखी, सदगुरु के सन्मुख हो जाए, समर्पित हो जाए, गुरु के शब्दों में डुबकी लगा ले और सदा सदा के लिए नुचवर अर्पित हो जाए, उनको ही वास्तव में ये चीज प्राप्त हो सकती। जो परमात्मा के समर्पित नहीं होता तो गुरु के कैसे समर्पित होगा? जो गुरु के समर्पित नहीं होगा तो परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी। जो सामने माँ बाप का आदर नहीं करता वो दुनिया का क्या आदर करेगा? गुरु जो राम को बताने वाले हैं, राम ने तो हमने भी देखा नहीं है कि राम कैसा है, गोरा है, काला है, फूटरो है, खटाक है, केड़ो है, देखिए राम ने। सदगुरु को हम देखते हैं, इसलिए सदगुरु को सरगुण बताया है और राम को निर्गुण बताया। तो आचार्य श्री कहते हैं गुरुमुखी जीवन हो और सन्मुख बनकर के सौदा करता है, यानी अपने आप का बलिदान किस प्रकार से इतना त्याग करना पड़े, उसके लिए महाराज एक उदाहरण देते हैं। एक माँ थी नूरा नाम करके मुसलमानों में, उनका लड़का हातिम नाम करके बादशाह हुआ, बहुत बड़ा बादशाह। नूरा भगवान की भगत थी। जाति का कोई कारण नहीं, हिंदू जाति में कई धर्म को, कैसे धर्म को अपनाते हैं, तो मुसलमानों में भी कई ऐसे हैं जो हिंदुओं के धर्म को अपनाए हुए हैं और वो भगवान का नाम जप करते हैं। आगे बहुत ऐसे फकीर हुए हैं। हातिम बादशाह था, तो उस बादशाह का एक दूसरा देश का बादशाह था, आपस में रोज टक्कर होती और कई बार वो झगड़ा होते, पता नहीं कितनी संख्या में आदमी मरते, नरसंहार होता था। तो एक फकीर के मन में दया आई कि कितना आदमियों को ये खून खच्चर कर रहे हैं अपने पद लोलुपता के लिए, अपने दूसरे देश को आक्रमण करके
दूसरे देश को अधिकार में लेने के लिए, उस पर शासन जमाने के लिए अहम को बढ़ावा देकर के ये जो नरसंहार हो रहा है, ये एक जघन्य कार्य है। ऐसा सोच करके फकीर, हातिम बादशाह नहीं, दूसरा बादशाह, उस बादशाह के जो है नगर में वो गली गली में घूमता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और बादशाह की लड़की फकीर को निकाह, घास की जेवड़ी पत्र को खा, ऐसे वो मंत्र का उच्चारण करता है। हिम्मत मर्दा मर्दा मदद खुदा, बादशाह की लड़की फकीर को निकाह, गली गली में घूमता है। और मुसलमान लोग जा जा करके बादशाह से निवेदन करते हैं, कैसा एक बहुत बड़ा अवलिया कोई फकीर आया है और वो आपकी लड़की के साथ में निकाह करना चाहता है, ऐसा बोलता है। और आगे बोलता है कि घास की जेवड़ी और पत्र कोई खा, घास की जेवड़ी पत्र कोई खा जाती है, डोरी होती ना, रस्सी आवत जाते शिल पर पड़ता निशान। बादशाह ने विचार किया कि यह फकीर जो घूमता है और इस फकीर का संकल्प पूरा करना चाहिए, बड़ा पुण्य होगा। बादशाह ने अपने दीवान से कहा, दीवान तुम जाओ और फकीर को क्यों यहां आए। दीवान जाकर के फकीर से कहा, फकीर ने कहा नहीं, जिसके घर होगी वो मेरे पास आएगा। फकीर की तो एक ही आवाज गली गली में घर घर पर घूम रहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बादशाह की लड़की फकीर को निकाह। बादशाह ने देखा है तो कोई अवलिया पूरा अपने स्वयं को जाना चाहिए। स्वयं वो बादशाह गया है और फकीर को प्रणाम किया। प्रणाम करके बादशाह ने कहा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आप क्या चाहते हो। फकीर ने कहा, तेरी लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, महाराज 3 बात आप कर दो तो मेरी लड़की आपके साथ में शादी होगी। कर दूंगा। 3 बात कौन कौन सी। एक तो मेरे नगर के किनारे नदी बहती, उस नदी को आप दूर हटा दो। एक 1.25 मण गज मुक्ता ला दीजिए आप। असंभव काम बताए हो कि बाबा फकीर को ऐसे बता दे, ये फकीर कर नहीं पाएगा। और एक जो हमारे पड़ोस में हातिम बादशाह रहता है, उनका सिर लिया हुआ काट करके। हातिम बादशाह का सिर कौन लाए। इतना कड़ी जो बात, प्रतिकूल बात बता दी, असंभव बात। फकीर ने कहा, चिंता, फकीर तो पहुंचा हुआ था। फकीर ने योग माया के द्वारा एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा करके और गांव के नदी के बीच में ऐसा रख दिया उसे, जो कि नदी बहुत दूर चली गई। उसके बाद में 1.25 मण गज मुक्ता ला करके उस बादशाह को दे दिया। अब वो फकीर गया वहां हातिम बादशाह के पास, जो दूसरा बादशाह था, रोज झगड़ा कर होता था। हातिम बादशाह के पास में जाकर के वो घर में गया है, वहां आवाज दी है तो नूरा आई, उनकी मां नूरा आई। महाराज क्या आज्ञा है। बादशाह ने कहा, नूरा मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता हूं, तेरे बेटे से बात करूंगा। बादशाह को भेजा। बादशाह प्रणाम किया। हातिम बादशाह ने कहा, गुरुदेव क्या आज्ञा है कि तेरा सिर चाहिए, तू सिर दे दे। अब सिर कैसे दे, लेकिन मन में ऐसा ही नहीं आया कि मैं सिर क्यों दूं। कहा, गुरुदेव बात तो ठीक है, मैं सिर दे सकता हूं, लेकिन मेरी मां से तो मैं सलाह परामर्श करूंगा, क्योंकि ये मां ने शरीर दिया ना, इस शरीर के ऊपर मां का बहुत ऋण है, मां ने पैदा किया है, इसलिए मैं मां को पूछ करके आता हूं। विचार करिए, संतान का कितना फर्ज बनता है कि ये शरीर किनका बना हुआ, मां का दिया हुआ, और मां की मैं सेवा करूं। आज तुम्हारी डोकरियां रो रही है घरों में, आंखों में आंसू आ रहा है, अरे तुम उनकी संतान होकर के सेवा नहीं करते हो, तो बहुत दुख की बात, तो अच्छी बात। सजनो आगे आओ, बोले लो महाराज मेरा सिर। महाराज ने क्या किया, उनको जेवड़ी से बांध दिया गला। संत कोई मारते थोड़े, संतों की लीला है और संतों की लीला में रहस्य है, और जगत का हित भरा रहता है, जगत इस बात को नहीं जानता है। जेवड़ी से बांध करके हातिम बादशाह को आगे आगे वो फकीर, पीछे पीछे बादशाह, उस बादशाह के पास में लिया। किसके पास में, जो उसकी लड़की निकाह करना था, आगे उसके पास। बोले ये बादशाह सलाम अलैकुम, लिए हूं मैं, 2 काम तो मैंने पहले पूरा कर दिया, 3रा काम। ये हातिम बादशाह जिंदा लिए, वो बोलते सिर चाहिए तो सिर ले सकता, क्या करता। अब वो बादशाह क्या कहता है हातिम से, हातिम तेरा अहंकार कहां गया, तो रोज झगड़ा करता था मेरे से, और लाखों की संख्या में लोगों को तुमने मार दिया, खून की नदियां बहा दी, वो तेरा अहंकार कहां गया। आज तू एक डोरी रस्सी से बंधा हुआ, उसने कहा मैं तेरे से नहीं बंधा हूं, मैं इस संत के वचनों में बंधा हूं। यदि तेरे में शक्ति होती तो मेरे मुझे पहले बांध सकता था, बांधा तुमने मेरे को नहीं बांधा। मैं संत के सामने आधीन हूं, उनके सामने मैं झुकावा हूं, इस वास्ते मैं बंद करके आया। फकीर ने कहा तेरी लड़की को ला।
और इस हातिम के साथ में शादी कर दे। बादशाह ने सोचा रहा, फकीर पहले तो अपने लिए कह रहा था और अभी बादशाह के मेरे बेरी के साथ में शादी कैसे कर रहा है। फकीर ने कहा करता कि नहीं करता है। बादशाह ने कहा नहीं, मैं तो लड़की आपको दूंगा। फकीर ने कहा तेरे मैं अभी जला करके भस्म कर दूंगा, इसको जमाई बना ले तुम। क्यों झगड़ा मिटना था सदा सदा के लिए। जब कंवर साहब बन जाएगा फिर झगड़ा नहीं होगा ना। कंवर साहब ने कोई झगड़ा करते हैं क्या? नहीं करते। फकीर घबरा गया, देखा अभी मेरा राज्य भी जला देगा। उसके बाद में उसकी लड़की को हातिम बादशाह के साथ में निकाह कर दी, शादी कर दी। महात्मा किसकी शादी करते हैं? महात्मा तो दूसरों को करवाते हैं, परमात्मा का संबंध जोड़ते हैं। जुड़ जाओ भगवान के साथ में, शादी कर लो, सदा के लिए अमर हो जाओगे। उसके बाद में कंवर साहब हो गए, शादी करा दी, अनाप शनाप दाजा दिया और पहली वाली जो जितनी जो गलतियां थी वो गलतियां सारी की सारी माफ कर दी गई। आइंदा से अब झगड़ा नहीं करना, प्रेम हो गया। इसलिए भाई संत महात्मा फकीर तो अच्छा ही काम करते हैं, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। महान पुरुषों का भगवान का जो लक्ष्य और ध्येय है वो अलौकिक होता है, उनमें बहुत गहराइयां होती है और इतनी गहराइयों तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। इस कारण से हम लोग तो ऊपर डाले और पत्ते कोई पकड़े हुए हैं, मूल में पहुंच कैसे पाएंगे? क्योंकि ऐसी शक्ति सामर्थ्य में हमारे अंदर है नहीं, वो एक अलौकिक विवेक की जागृति नहीं हुई है। इसलिए कैसे कैच कर पाएंगे महान पुरुषों के शब्दों को और उनके सिद्धांत को, उनके रहस्य को? वो इस पकड़ पाता है जो महापुरुषों का अनन्य होता है, गुरुमुखी होता है। आचार्य श्री ने कहा दरिया देई गुरुमुखी और अविनाशी की हाट। गुरुमुखी था हातिम बादशाह, अपना शरीर अर्पण कर दिया, लेकिन अर्पण क्या कर दिया? क्या शरीर मार दिया? शरीर को मारा नहीं, उसे तो और भी निकाह हुई और सदा के लिए झगड़ा मिट गया। इस सदा के लिए झगड़ा क्या? जन्म होना, मरण होना, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुणे पुणे अंधकालम महा दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। संत कहते हैं, शास्त्र कहता है जरा दुख, जन्म दुख, जाया दुख, अंधकाल में महा दुख। अंधकाल में कितना दुख होता है। इसलिए संत कहते हैं जागो जागो उठो। इस प्रकार से महापुरुष ने कृपा की है। तो आचार्य श्री कहते हैं सन्मुख हो सौदा करे तो सेजा खुले कपाट। कपाट कहते हैं ब्रह्मरंध्र को। जब ध्यान करते करते, राम राम करते करते ये शब्द जो है अपना खड़ चक्रों का भेदन करके और यहां आ जाता है ये कपाट, जब ये गेट खुल जाता है वहां एक ही रंकार की ध्वनि जो है चलती रहती है। और ऐसी स्थितियां आज भी वर्तमान में कई साधकों में ऐसी बातें घट रही है। जो करते नहीं वो तो अश्री मानते हैं और असंभव मानते हैं। आसाम में एक कोई भाई मेसरी है, वो अभी हम जोधा से गए थे गर्मियों में, तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी माँ का ऐसा मरण हुआ, वो राम राम करती थी और दरिया महाराज का इष्ट था। मरी तो उस समय उसने कहा कि बेटा तुम मुझे गोद में ले ले। तो उसने गोद में लिया उसको, डोगरी को, और डोगरी का सिर जोर से फटा, जैसे कोई बंदूक गोली चलती है, जोर से सिर फट गया और यहां से तो छेद हो गया। वो बता रहा था मेरे को कि माँ ने बहुत राम राम किया था। ध्यान करने से आज भी स्थिति होती है। जंदरिया सेजा खुले कपाट, महाराज कहते हैं कपाट खुल जाता है। अब तो कपाट कैसे खुलते हैं, लड़ते हैं ना तो जोर से ठोकते हैं, होटा की जो कपाट खोल देते हैं। ये मूर्खता का कपाट खोलना है। आपको मालूम नहीं है तंदुरार भजन गाते हैं ना, कहीं ढोलकिया भजन गाते हैं कि ब्रह्म निराकार का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ऐसे बोलते आपस में। माया का क्या रहस्य है, क्योंकि वो बात प्रश्न करना भी नहीं जानते हैं। कह रहे गगन मंडल में जो ये हेली मारी है, गगन मंडल में जो, गगन मंडल किने कहवे, ये कोई पूछो वो क्या होगा? गगन मंडल तो कहवे कि आकाश में बट कहवे, आपस में उगियो बारे माऊ मा झगड़ो कि आकाश में कट कहवे, माता में गगन मंडल हटे जिनकी वाटे है क्या? जन बोलिए तंदुरा के दियो जोर बचड़ के ले आते सारो गगन मंडल खोलूंगा मैं। यो कहीं झगड़ा करे आपस में और कहीं, क्योंकि शास्त्र तो पढ़े लिखे तो है नहीं। निर्गुणी बाणी गाते हैं और निर्गुणी बाणियों का कोई बराबर ज्ञान भी है नहीं, क्योंकि पहुंचे हुए तो है नहीं उस स्थान तक। झगड़ा करते हैं, वो कहता है कि मैं जो ज्यादा जानू, वो कह नहीं मैं ज्यादा जानू, गगन मंडल की नहीं कहवे, प्रकृति की नहीं कहवे, वो की नहीं कहवे। अरे क्या लेना देना, तुम राम राम करो, नहीं भजन करो, सब आ जाएगा अपना आप। नाई अजावत करे। एक भाई पूछो नाई मारे बाहर क्या ना, कभी काला धोड़ा है, लंबा खींचा गया, क्या बाहर करूँ आई पड़ जाए जगह। भजन करिए तो अपना आप भगवान का पता लग जाएगा, भगवान कैसे।
ये बात झगड़ा करने वाले कभी राम राम नहीं कर सकते। भजन गा करके जो शास्त्रार्थ करते हैं वो भी बेवकूफ है, उनको पता नहीं सही बात, बिना मतलब बर्बाद करना अपना समय। ये बात झगड़ा करने वाले कभी राम राम नहीं कर सकते। भजन गा करके जो शास्त्रार्थ करते हैं वो भी बेवकूफ है, उनको पता नहीं सही बात, बिना मतलब बर्बाद करना अपना समय। राग द्वेष में खो रहे हैं। क्या राग द्वेष करने के लिए तुम्हें समय मिला? भजन में राग द्वेष है? भजन तो गाते हैं कि सबको राम नहीं देखो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो, सबकी सेवा करो, और तुम तंदुरों से लड़ते हो, झगड़ा करते हो। भजन का ये ऐसा यही फल है क्या निर्गुणी वाणियों का? गाने से क्या हुआ भाई, अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। इस बात से महाराज कहते हैं सन्मुख हुई सौदा करे, सेजा खुले कपाट।